पापा को कितना भी बोलूँ ना, पापा मेरी बात मानते ही नहीं है। ठीक है, आज दिन का टाइम था, मैं खाना बना रही थी तो पापा बोलने लगे कि मैं ना बाहर पालक बहुत हो गई है तो मैं पालक निकाल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप पालक निकाल दो, तब तक मैं ना दाल बना देती हूँ और खाना बना लेती हूँ। तो आज हमने क्या किया कि घर के बाहर वाली साइड ही ना बेड लगा दिया। मज़ा आ रहा था, मतलब बाहर एकदम मौसम बड़ा अच्छा था, तो हमने बाहर ही बेड लगा दिया और मैं बैठ गई बेड के ऊपर। और बस मैंने यहाँ पे ना प्याज लहसुन अच्छे से छील दिया। तो फिर मैंने खाना वाना बना लिया और खाना बना के तब तक पापा ना पालक निकाल के ले आए थे सारी। फिर उसके बाद मैंने पालक को कट की, मतलब साफ़ करके ना उसी टाइम पे कट कर ली। तो पड़ी रहे तो फिर बाद में ऐसे हो जाता है, तो ऐसे हो जाती है ना, मुरझा जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, उसको साथ साथ में ही अच्छे से साफ़ करके और कट कर लिया। आज मौसम इतना अच्छा था ना पूरा। और फिर मैंने क्या किया, बेड के ऊपर पापा लेट गए तो मतलब कुछ अलग ही रौनक हो जाती है जब पापा आते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, गरी लाई, नारियल लाया और पापा को भी दिया, खुद भी लिया और दोनों हम लोग बैठ के खाने लग पड़े। अब पापा भी नारियल खा रहे हैं ऐसे चबा चबा के और मैं भी दोनों। और हमारी छोटी 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 बातें लगी रहती हैं। अब यहाँ पे हमारी लड़ाई चल रही है कि पापा बोल रहे हैं मुझे जाना है घर और मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो बस हम दोनों की यही जहाँ पे लड़ाई लगी हुई है। मैं बोल रही हूँ पापा मत जाओ ना, पापा रह लो ना, क्या करोगे घर जाके, आप बस जब आते हो तो भी भागने का नाम लेते हो। तो कुंभ में भी हम लोग नहीं जा पाए, बहुत सारे रीज़न थे उसके कि हम क्यों नहीं जा पाए, बहुत कुछ हुआ। तो मतलब ऐसे बीच में ऐसे कभी इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, कभी कुछ हो रहा है, कभी तो हम लोग कुंभ भी नहीं गए हैं। तो वैसे ऐसे ही हमने अवॉइड किया कि इस टाइम भीड़ भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं मैं तो जा ही नहीं सकती अब, क्योंकि बच्चों को लेकर तो जाना वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। सो हम लोगों ने अवॉइड किया कि रहने देते हैं। और पापा को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी हो चुकी है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, कुछ और ऐसे रीज़न आ जा रहे थे, कभी कोई फंक्शन आ जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा। तो इसीलिए हमने अवॉइड किया कि चलो रहने देते हैं। फिर पापा बोलने लगे वैसे भी तो मैं त्रिवेणी संगम में नहा कर आया हूँ, अभी पापा पिछले दिनों में ही गए थे, कोई 1-2 महीना पहले। तो बोलते मेरा तो इतना मन भी नहीं है, उधर क्या है, इतनी भीड़ है, इतना सब कुछ है। तो चलो वैसे अगर जाने जाता तो ठीक है, नहीं जाने जा रहा तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रहने देते हैं। फिर बाद में चलेंगे जब ये सब थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा ना, भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, फिर चलेंगे हम लोग आराम से और आराम से पूरे वहाँ घूम कर आएंगे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि बस ऐसे ही हो गया, मैंने कहा चलो रहने ही देते हैं फिर। तो बस पापा की और मेरी यहाँ पे डिस्कशनें चल रही थी छोटी छोटी। खाना बन गया था, अब मैं वेट कर रही हूँ कुशागरी के आने का। और बहुत अच्छा लगता है, पता है, ऐसे मतलब घर पे कोई हो और ऐसे बैठा हो और बातें करते रहो बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से मुझे ज़रूर बताना कि कितने लोगों को ना ऐसे अच्छा लगता है कि बड़े लोग साथ में हो, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करते हो। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।